चुनाव में बीजेपी की हार। जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है। टूट गया योगी का तिलिस। ये तो हमारा सेवी फाइनल था। 2019 के चुनाव में आपको देश से छोड़ के भागना पड़ेगा। फूलपुर में मुरझाया कमल। देखिए, हम तो चुनौती 2019 के लिए भी मानते हैं, 2022 के लिए भी मानते हैं, और अगर साथ आएंगे तो उसके हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे। जो 2019 में चुनाव होने जा रहा है उसका ये बहुत बड़ा संदेश है। बिहार में हार से हाहाकार। ये करारा जवाब नीतीश कुमार जी को मिला है। अब हम तो यही चाहेंगे कि नीतीश जी पश्चाताप कीजिए। उनका लगातार देश में खेल हुआ है और देश को परेशानी में डाला है, उसका जनता ने जवाब देने का काम किया है। 2019 से पहले का ट्रेलर। अगर उत्तर प्रदेश नाराज है तो समझ लीजिए देश में 2019 की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति बदल सकती है। साहब समझो इशारे। यूपी की सियासत एक बार फिर से करवट ले रही है। लोकसभा उपचुनाव की जीत से एसपी बीएसपी उत्साहित हैं। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए बीएसपी का साथ जरूरी है, लिहाजा जीत की बधाई दे रहे हैं। अखिलेश खुद मायावती के घर गए। यूपी में फिर देखा एसपी बीएसपी का जलवा। एक साथ लहराया दोनों पार्टियों का परचम। एक साथ जश्न में डूबे एसपी बीएसपी के कार्यकर्ता। 25 साल बाद फिर मिलने लगे दोनों दलों के दिल। एक बार फिर इतिहास दोहराने की राह पर यूपी की सियासत। 2019 से पहले यूपी में लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच की दूरियों को पूरी तरह से मिटा दिया। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, ये दो तस्वीरें उसकी मिसाल देने के लिए काफी हैं। 25 साल पहले मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी संस्थापक कांशीराम के घर जाकर मुलाकात की थी और बीएसपी के साथ मिलकर देश को नया सियासी विकल्प दिया था। और अब 25 साल बाद फिर दोनों दलों के अध्यक्ष मिले हैं। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर मिली जीत के बाद अखिलेश यादव खुद मायावती के घर पहुंचे और उनके सहयोग से मिली इस जीत के लिए आभार प्रकट किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से मिलने उनके आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दोनों ने साथ चाय पी। अखिलेश यादव ने फूलपुर और गोरखपुर की जीत के लिए मायावती को बधाई दी और आगे की रणनीति को लेकर बात हुई। ये पहला मौका है जब औपचारिक रूप से अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो मायावती के घर गए। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक मुलाकात चली। खबर है कि दोनों नेताओं ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात के बाद बिना कुछ बोले निकल गए, लेकिन उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया है कि दोनों दलों के पुरोधाओं ने सोशल जस्टिस का जो सपना देखा था उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। ये कहीं न कहीं सोशल जस्टिस की भी जीत है। ये जो सपना बहुत पुराना देखा लोगों ने, कहीं न कहीं इस जीत से वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आबादी में जो ज्यादा हो, मेहनत करने वाले ज्यादा हो और उन्हीं का सम्मान नहीं, उन्हीं को कह दिया जाए कि ये कुछ नहीं, कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं। और विकास के नाम पर चाहे वो दिल्ली का बजट हो और उत्तर प्रदेश का बजट हो, जनता को पूरी तरह निराश किया। दरअसल कांशीराम हमेशा से कहते रहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और अखिलेश यादव बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं। मतलब साफ है, अखिलेश समझ गए हैं कि बीएसपी के साथ के बिना आगे की लड़ाई आसान नहीं। लेकिन हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है, चोर चोर मौसेरे भाई का गठबंधन हुआ है, नापाक गठबंधन हुआ है, और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जब उन्हें लगा कि जनता नाराज है तो इस सीमा तक गए कि औरंगजेब तक का कहा गया कि औरंगजेब की पार्टी है समाजवादी पार्टी।
एसपी और बीएसपी के मिलते दिल की एक और तस्वीर देखिए। उपचुनाव में जीत के बाद एसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने कुछ इस अंदाज में मायावती का अभिनंदन किया। मतलब साफ है, 2019 के लिए बीजेपी को परास्त करने के लिए दोनों दल एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये जीत विरोधियों के लिए बिग फाइट का बिगुल है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे 2019 की झांकी दिखा गए? इसमें तो कोई शक नहीं कि अब विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि 2019 जीतने का ख्वाब देख रही बीजेपी के लिए इन चुनावों में संदेश क्या छिपा है। बिहार में आरजेडी की जयकार, फूलपुर में समाजवादियों की बहार, गोरखपुर में हार से बीजेपी में हाहाकार। योगी के गढ़ में समाजवादी पार्टी की सेंध बीजेपी के लिए कोई छोटा मोटा झटका नहीं। 27 साल में पहली बार बीजेपी ये सीट हारी है। हालांकि 1989 में भी यहाँ जीत महंत अवैधनाथ की हुई थी, लेकिन 1991 से गोरखपुर सीट पर बीजेपी अपने निशान के साथ जीतती आई थी। जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। जब एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि बीएसपी एसपी मिलकर यहां 11 बन गए। लेकिन ये चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब इस गठबंधन में कांग्रेस भी साझीदार बन जाए। 2014 में लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 42.6% वोट मिला, जबकि एसपी को 22.3 और बीएसपी को 19.8 और कांग्रेस को 7.5% वोट मिले। और अगर इन तीनों का वोट जोड़ दिया जाए तो ये 49.6% हो जाता है। जाहिर है यूपी में इन तीनों का साथ बीजेपी के लिए 2019 में चुनौती बढ़ा सकता है और रात्रि भोज के जरिए सोनिया गांधी ने पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट करना शुरू भी कर दिया है। सोनिया गांधी जी का भोज हम समझते हैं कि विपक्षी एकता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए बड़े सबक छिपे हैं। एक और सोनिया गांधी जहां यूपीए का कुनबा बढ़ाने में जुटी हैं, वहीं बीजेपी से उसके कई साथी दूर हो रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि शिवसेना का बीजेपी से मोह भंग होता दिख रहा है। शिवसेना अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। जीतन राम मांझी एनडीए का दामन छोड़ चुके हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी मोदी सरकार से अलग हो गई है। और अब यूपी से लगे झटके ने बीजेपी के पुराने साथियों को भी सवाल उठाने का मौका दे दिया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का गठबंधन ने काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि यूपी की जनता हमसे टूट चुकी है। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े निंदा करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता को अपने रेड कारपेट जिस दिन डाला है, उस दिन प्रभु श्री राम भी आपके खिलाफ हो गया है। साल 2014 में कामयाबी का इतिहास रचने के बाद बीजेपी को कई झटके लगे हैं। पार्टी 2015 में रतलाम लोकसभा सीट पर हुआ उपचुनाव हार गई, तो वहीं विनोद खन्ना के निधन से खाली हुई गुरदासपुर सीट के अलावा अजमेर, अलवर और अब गोरखपुर फूलपुर की सीट पर भी उसे झटका लगा है। जाहिर है 2019 से पहले की तस्वीर बीजेपी के लिए एक सबक है और पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस बार उसे सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। गोरखपुर सीट बीजेपी के नाक का सवाल इसलिए भी थी क्योंकि ये सीट योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट थी। गोरखपुर का मतलब योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा उलटफेर होगा, इस बात की आशंका योगी आदित्यनाथ को भी नहीं रही होगी। सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। गोरखपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था। गोरखपुर वो लोकसभा सीट है जहां योगी आदित्यनाथ का दबदबा रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे,
लेकिन उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि गोरखपुर में ही वो गच्चा खा जाएंगे, उनकी सीट ही समाजवादी पार्टी ले उड़ेगी। उपचुनाव में गोरखपुर की हार बड़ी क्यों है, इसके लिए गोरखपुर में बीजेपी की ताकत को समझना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट थी। गोरखपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। 1998 से 2014 तक योगी इस सीट से सांसद रहे। इसके पहले ये सीट योगी के गुरु महंत अवैधनाथ के पास थी। 1989 से इस लोकसभा सीट पर गोरखनाथ मठ का दबदबा था। गोरखपुर सीट में बीजेपी के हार की कई वजह गिनाई जा रही हैं। मसलन एसपी और बीएसपी के गठबंधन का फॉर्मूला हिट रहा। गोरखपुर क्षेत्र में करीब 3.6 लाख निषाद वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को निषाद वोटरों का फायदा मिला। बहुजन समाज पार्टी का वोट भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को मिला। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट फेल हो गया। बीजेपी समर्थकों में पहले जैसा उत्साह नजर नहीं आया। बीजेपी उम्मीदवार को लेकर भी गुटबाजी की खबरें आईं। उपचुनाव में कम मतदान बीजेपी को भारी पड़ा। पिछला वोट शेयर भी बरकरार नहीं रख पाई बीजेपी। हालांकि विपक्ष इस हार को योगी आदित्यनाथ की हार से जोड़ रहा है। कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। अब सवाल ये है कि क्या गोरखपुर की हार वाकई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि पॉलिटिकल पंडितों की माने तो 2019 से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी के किले को ध्वस्त कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। 1-2 सीटों के मुकाबले से 80 सीटों पर बड़े सपने बुनने की जल्दबाजी किसी भी सियासी पार्टी को भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। फूलपुर और गोरखपुर में कहने को सिर्फ उपचुनाव थे, लेकिन इन चुनावों पर यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम की सियासी साख दांव पर लगी थी। फूलपुर और गोरखपुर में मिली हार के बाद योगी आदित्यनाथ तक ने माना कि सत्तारूढ़ बीजेपी जरूरत से ज्यादा विश्वास का शिकार हुई, लेकिन इसके साथ ही कई और ऐसे फैक्टर रहे जिन्होंने फूलपुर में कमल नहीं खिलने दिया। जिस वक्त फूलपुर और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, उस वक्त बीजेपी के खेमे में सन्नाटा था, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम के गढ़ ध्वस्त हुए थे। सीएम योगी ने खुद सामने आकर इस हार की वजह बयां कर दी। अंतिम समय में, क्योंकि जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उस समय सपा अलग थी, बसपा अलग थी, कांग्रेस अलग थी, सभी लोग अलग अलग थे। लेकिन चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। जिस तरह जीत के बाद अखिलेश और बीएसपी प्रमुख की चौंकाने वाली मुलाकात हुई, उसने ये साबित किया कि इस गठबंधन को बीजेपी कम करके आंकने की गलती कर गई। लेकिन क्या सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी की नैया डूबने की वजह रहा? शायद कुछ और ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर भी थे जिन्होंने बीजेपी को बड़ा सबक दे दिया। पहली वजह, फूलपुर और गोरखपुर दोनों ही सीटों पर बीजेपी ग्रामीण अंचलों के वोटर्स को रिझा नहीं पाई, यानी बीजेपी से शहरी पार्टी का तमगा हट नहीं पाया। गोरखपुर की सहजवा और पिपराइच जैसी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कम वोट मिले। वजह चाहे ग्रामीण इलाकों की अनदेखी हो या फिर कर्ज माफी जैसी योजनाओं का अधूरा रह जाना, बीजेपी के मंसूबों पर ग्रामीण वोटर्स ने बड़ी चोट कर दी। दूसरी वजह, सियासी हलकों में ऐसी भी अटकलें कि उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद थे, जिसका असर कार्यकर्ताओं पर नजर आया और बूथ मैनेजमेंट उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सका और रही सही कसर कम वोटिंग ने पूरी कर दी। तीसरी वजह, आमतौर पर सियासी शतरंज पर सही मोहरे उतारने के लिए मशहूर बीजेपी कुछ आकलनों में गलत साबित होती नजर आई, जैसे कि फूलपुर से कौशलेंद्र पटेल को टिकट दिया गया। कौशलेंद्र पटेल का सियासी बैकग्राउंड वाराणसी से है और उनके ऊपर बाहरी होने का ठप्पा लग गया, जिसका सियासी नुकसान बीजेपी को हुआ। इसी तरह गोरखपुर में भी उम्मीदवार के चयन पर राजनीति के जानकार सवाल उठा रहे हैं। पिछले 27 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार का गोरखमठ से सीधा संबंध नहीं था। उपेंद्र शुक्ल सक्रिय तौर पर गोरखमठ से जुड़े नहीं रहे। गोरखमठ को गोरखपुर की सियासत की धुरी कहा जाता है। बहुत मुमकिन है कि इस वजह ने बीजेपी के पारंपरिक मतदाताओं को दूर किया हो और योगी के खाते में अपने ही गढ़ में एक बड़ी हार भी जुड़ गई।
टीम, न्यूज नेशन। और ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsnation.in पर। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं।